हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 7 अप्रैल है। एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। इस वीडियो में भी हम लोग 20 जीके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेटा में देखने को आया है 75% लोग ऐसे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास को जन्म के समय क्या नाम दिया गया था? व्हाट नेम वाज तुलसीदास गिवन एट बर्थ? दोस्तों, इसका आंसर है राम बोला। जब उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने राम बोला था। तो जन्म के साथ ही राम बोला था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कौन से महान गायक और अभिनेता मूल रूप से टाइपराइटर सेल्समैन थे? व्हिच legendary सिंगर एंड एक्टर वाज ओरिजिनली एट टाइपराइटर सेल्समैन? तो दोस्तों, ये थे के एल सैगल। के एल सैगल जो थे काफ़ी रिनाउंड सिंगर और एक्टर थे। और पहले जो फिर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी वो पहले कोलकाता में सेंटर होती थी, बाद में मुंबई हुआ था। और ये गाने से पहले, जब गाना गाना शुरू किया था उससे पहले एक टाइपराइटर सेल्समैन थे और एक होटल में मैनेजर भी थे। तो इनका पूरा नाम था के एल कुंदन लाल सहगल। अगला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड डिड सर विंस्टन चर्चिल विन ए नोबेल प्राइज इन 1953? 1953 में सर विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, इनको 1953 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वेपन हैज बीन नेम्ड द पिनाका बाय द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा किस प्रकार के हथियार को पिनाका नाम दिया गया है? तो ये है रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया हुआ है और इसको पिनाका रॉकेट लॉन्चर है ये। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? इन द महाभारत हु क्रिएटेड द चक्रव्यूह? तो दोस्तों, चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। और एक्चुअली कि ऑन द 13वां जब दिन था वार का, तो कौरवों ने क्या चाल चली थी कि अर्जुन को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया था कि युधिष्ठिर को घेर के और इस युद्ध को ख़त्म किया जाए उनको मार के। लेकिन अभिमन्यु फंस गए थे, तो आर्मी ऑफ कौरव अंडर द्रोणाचार्य फॉर्म चक्रव्यूह। चक्रव्यूह की रचना जल्दी युद्ध समाप्त करने के लिए की गई थी द्रोणाचार्य और उसकी उनकी आर्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बड़े गुलाम अली खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? टू विच घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिड बड़े गुलाम अली खान बिलोंग? दोस्तों, इसका आंसर पटियाला होगा। उस्ताद बड़े अली खान गुलाम अली खान जो थे वो पटियाला घराना से संबंधित थे। पटियाला घराना मतलब पटियाला शहर से संबंधित है। एक्चुअली पटियाला घराना जो था उसको उसके फाउंडर जो थे वो मियाँ कल्लू थे। मियाँ कल्लू जो थे सारंगी प्लेयर थे जयपुर दरबार में। और उन्होंने लास्ट मुगल किंग जो थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनके कोर्ट म्यूजिशियन थे मीर कुतुब बख्श खान, जिनको तनरास भी बोला जाता था। वो दिल्ली घराना के थे, उनसे उन्होंने सीखा था। और पटियाला आके महाराजा और पटियाला के कोर्ट में म्यूजिशियन बने थे। बाद में उन्होंने पटियाला घराना को का नींव रखी थी। और उन्होंने तो नींव रखी थी, उसके बाद क्या हुआ था, अली बख्श खान और फतेह अली खान ने इसको और ज़्यादा प्रमोट किया था और बहुत आगे तक ले गए थे पटियाला घराना को। तो ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो थे पटियाला घराना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अंपायर ने एक गेंदबाज के रूप में 100 से अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं? तो ये आप फोटो से देख के पहचान गए होंगे, ये एस वेंकट राघवन है। इन्होंने जो वर्ल्ड कप हुआ था फर्स्ट और सेकंड आईसीसी वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, प्रूडेंशियल कप बोला जाता था उस समय शायद, हाँ। तो उसमें ये कैप्टन थे इंडियन टीम के दोनों वर्ल्ड कप में। तीसरे में तो कपिल देव थे जो हम लोग जीते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन रिवर इज आल्सो नोन एज कालिंदी? किस भारतीय नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यमुना रिवर को कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। और यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है और पाउंटा साहिब, दिल्ली, मथुरा, आगरा होके इलाहाबाद पहुंचती है, जहां गंगा से मिलती है। इससे रिलेटेड एक और स्लाइड है दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में इसको जानेंगे।
ये तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, उसको यामी भी बोलते हैं, यमुना इज ऑल्सो नोन एज यामी इन अर्ली टेक्स्ट, और कलिंदी तो बोलते ही थे उसको। चलिए, ये आप स्लाइड देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो दोस्तों, अब यमुनोत्री से तो आप समझ गए कि ये यमुना नदी निकलती है। अब इधर आ जाइए बद्रीनाथ, यहाँ से क्योंकि इसको हम इसलिए पहले ले रहे हैं कि बाकी सब इसमें आके मिलती है। तो बद्रीनाथ से अलकानंदा निकलती है, ये जो ब्लू टाइप का जो है, ये अलकानंदा निकलती है। और इधर से धौली गंगा आती है, जो कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था धौली गंगा में, वही धौली गंगा नदी है। तो ये बद्रीनाथ से अलकानंदा निकलती है, इधर से धौली गंगा आके यहाँ पे मिलती है। धौली गंगा जहाँ मिलती है अलकानंदा से, उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ये 5 प्रयाग होते हैं। मैं चाहता हूँ आप इस पांचों प्रयाग को जान लें और कहाँ पे कौन नदी मिलती है जान लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अलकानंदा जब धौली गंगा जब इसमें मिलती है, तब भी अलकानंदा के नाम से ही वो आगे बढ़ती है। और इधर से एक नदी आती है नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, नंदाकिनी, जो अलकानंदा से मिलती है। इस मिलन स्थल को नंद प्रयाग बोलते हैं। जब अलकानंदा नदी में नंदाकिनी आके मिलती है, जहाँ मिलती है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। और यहाँ इसके मिलने के बाद भी ये नदी अलकानंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और फिर थोड़े आगे बढ़ने के बाद एक पिंडर गंगा है, वो आके मिलती है। तो जहाँ पे अलकानंदा पिंडर गंगा से मिलती है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। ये सारे धौली गंगा के इस साइड से आती है, सॉरी, अलकानंदा के इस साइड से आके मिलती है। फिर आगे बढ़िएगा तो ये जो जगह है, यहाँ से केदारनाथ, अब केदारनाथ आ जाइए, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, जो आके अलकानंदा में मिलती है। तो जहाँ पे अलकानंदा में मिलती है मंदाकिनी, उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर ये अलकानंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और गंगोत्री से जो नदी निकलती है भागीरथी, वो आके अलकानंदा में मिलती है, उसको देव प्रयाग बोलते हैं। और इस देव प्रयाग के बाद अलकानंदा नदी गंगा कहलाती है, जो आगे निकलती है, आगे जाती है। तो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और ये रिवर कैसे निकलती है, कौन कहाँ मिलता है, और कहाँ मिलने से कौन प्रयाग होते हैं। 5 प्रयाग होते हैं, इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मुगल एम्पायर्स ब्रदर्स वेयर कामरान, हिंदाल और अक्सारी। कामरान, हिंदाल, अक्सारी किस मुगल सम्राट के भाई थे? तो दोस्तों, ये हुमायूं के भाई थे। ये सारे चारों जो हैं, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अक्सरी, ये बाबर के बेटे थे। और जो बाबर, ये हुमायूं और अक्सरी दोनों सगे भाई थे। कामरान और हिंदाल सौतेले भाई थे। चलिए आगे चलते हैं। ये जो अक्सारी है, बाबर का तीसरा बेटा था। अगला क्वेश्चन, व्हिच कोर्ट पोएट रोट द अकबरनामा। अकबरनामा किस दरबारी कवि ने लिखा था? दोस्तों, ये अकबर के एक नवरत्न थे, अबुल फजल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वही अबुल फजल हैं जिसको जहांगीर ने मरवा दिया था और इनके बेटे को फिर गवर्नर बनाया था बिहार का। तो ये अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। और अबुल फजल एक नवरत्न थे अकबर के दरबार। चूंकि देखिए, बाबर ने अपना बाबरनामा खुद लिखा है, वो पढ़ा लिखा था, लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। और हुमायूं का जो आत्मकथा जो है, उनका जो आत्मकथा है, वो उनकी सिस्टर थी, वो लिखी थी, हुमायूं की। और अकबर, सिस्टर का नाम गुलदास बानो या कुछ था, हमको याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा बता दूंगा उनकी सिस्टर। लेकिन हुमायूं का जो लाइफ था ना, बड़ी गिरते पड़ते भागते जिंदगी गुजरी थी। तो अकबर कहीं एक जगह नहीं रहा, वो पढ़ लिख नहीं पाया और उसको उतना इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई लिखाई में, और वो एक तरह से समझे इलिटरेट था। तो उसने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी, उसने अपने बारे में सारी जानकारी अबुल फजल के द्वारा लिखवाई थी। ऐने अकबरी भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी फिल्म आवारा का शीर्षक गीत किसने लिखा था? तो ये शैलेंद्र है। मैं आवारा हूँ, आपको ये फिल्म याद होगा, राज कपूर की फिल्म। उन्होंने उसको डायरेक्ट भी किया था, एक्टर भी खुद थे। गाना शायद मुकेश, हाँ, मुकेश ने गाया था। और ये शैलेंद्र ने गीत लिखी थी।
अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज एक्टर हैज नॉट प्लेड 9 डिफरेंट रोल्स इन वन फिल्म? इनमें से किस अभिनेता ने एक फिल्म में 9 अलग-अलग भूमिकाएं नहीं निभाई हैं? तो दोस्तों शिवाजी गणेशन, संजीव कुमार और नागेश्वर राव, इन तीनों ने 9 अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हुई हैं एक ही फिल्म में। चिरंजीवी ने नहीं निभाई है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ, एक और एक्टर है कमल हसन, उन्होंने 10 भूमिका निभाई हुई है, 10 रोल निभाई हुई है एक ही फिल्म में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू whom was नूरजहां मैरिड बिफोर शी मैरिड एम्पेरर जहांगीर? सम्राट जहांगीर से शादी करने से पहले नूरजहां ने किससे शादी की थी? तो उन्होंने शेख अफगान से की थी शादी। वो एक पारसी सोल्जर थे जिसको जहांगीर ने बाद में शेर अफगान खान की उपाधि दी थी। असली नाम उनका था अली कुली इस्ताजलू, अली कुली इस्ताजलू। और अकबर के मरने के बाद इनकी भी हत्या हो गई थी अली कुली इस्ताजलू की। उसके बाद जहांगीर ने उनसे शादी की थी, लाइट ऑफ द वर्ल्ड नूरजहां से। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी किसके मंत्रिमंडल में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थी? इन हुज कैबिनेट वाज इंदिरा गांधी द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में ये 2 साल प्रधानमंत्री रहे थे, 1964 से 1966 तक। और इन्हीं के मंत्रिमंडल की वो आईएनबी मिनिस्टर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनके बारे में आपको पता ही होगा, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। ताशकंद समझौता करने गए थे। ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय आपको किस शहर में मिलेगा? इन विच सिटी वुड यू फाइंड द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स? तो दोस्तों ये पिक्चर देख लीजिए, ये पिक्चर इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ये अहमदाबाद में है दोस्तों, अहमदाबाद यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्दों से किस सोवियत नेता का संबंध है? तो दोस्तों ये मिखाइल गोर्बाचेव का इमेज है। ये लास्ट यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे जब रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, एस्टोनिया, जो बाल्टिक स्टेट थे वहाँ, एस्टोनिया, लिथुआनिया और कुछ वहाँ पे एक और है। टोटल 15-16 जो स्टेट थे सब मिल के थे, तो यूएसएसआर था। तो उसके लास्ट ये प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं का ये बिल लाया हुआ था ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। चूंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री थी तो वहाँ सब कुछ छिपा रहता था, बस अब आप अपने काम से मत रखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे आपको मतलब नहीं है। तो इन्होंने चेंजेस के ख्याल से ग्लासनोस्ट लाया था। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि अपनी आंखों से देखो, जो हो रहा है तुम देखो। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, जो हम इसको रशिया को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने लाया था, जिसकी वजह से ही रशिया टूटी थी बाद में। 80 के आसपास लाए थे, लेकिन 10 साल में बुरी हालत हो गई रशिया की। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड कंबन राइट द वर्जन ऑफ द रामायण? कंबन ने रामायण का अपना संस्करण किस भाषा में लिखा है? तो आप लोग को पता है कि रामायण जो है हम लोग का, वाल्मीकि रामायण रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और वहीं से उन्होंने लेके इसको तमिल में लिखा था। तो ये तमिल पोएट हैं कंबन, इन्होंने लिखा था, जिसको राम अवतारम भी बोलते हैं। तो इसको कंबा रामायण भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज वाज ए मेन कैरेक्टर इन विशाखा दत्त प्ले मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस में मुख्य पात्र कौन थे? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है, ये उसमें चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसके बारे में लिखा गया है। एक संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इम्पोर्टेंट बुक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और हिंदी में इसका सर्वप्रथम अनुवाद जो किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। वैसे तो बहुत लोगों ने किया बाद में, लेकिन जो पॉपुलैरिटी भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिली वो किसी को नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मैं लाऊंगा एक वीडियो इस पे, कि पहले क्या होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, फिर गवर्नर ऑफ जनरल इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वायसराय ऑफ इंडिया। तो जब प्लासी की लड़ाई के बाद जब ब्रिटिश राज स्थापित हुआ, उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसको चलाती थी। तो उस समय पहले गवर्नर क्लाइव लाइड बने, सॉरी क्लाइव बने थे, क्लाइव नाम था उसका, वो बना था।
और उसके बाद 1757 के आसपास की बताई है, बात है शायद, जब ये थे क्लैब, उसके रॉबर्ट क्लैब नाम था उनका शायद। उसके बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। उसके अनुसार जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और उसमें बेंटिक बने थे फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक बने थे। तो आप इस तरह से समझिए, जो फर्स्ट जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे बेंटिक, वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। फिर 1857 में 57 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद ये अंग्रेज़ों की आँखें खुली थी। 1858 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था। उसके अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया किया गया था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो हो गए थे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। को लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया हो गए थे वो। ये 1858 की बात है। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिग बैंग थ्योरी डील विथ? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है दोस्तों। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हाउ टू हाउ द यूनिवर्स बिगन, इसके बारे में है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जरूर से लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।